जिसमें कि 2-4 साल 5 साल 10 साल खींच दें आप, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपका अगर एक बार मुकदमेबाजी स्टार्ट हो गया तो बहुत कम चांसेस हैं जहाँ पर कि आपकी शादी दोबारा सुधर सकती है, अन्यथा बिगड़नी ही है ये रिश्ता। क्योंकि देखिए, जब शादी होती है तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्रेम होता है, और जब प्रेम होता है तो वो चीज़ें ठीक चलती हैं। लेकिन अब ये प्रेम खत्म होना शुरू हो जाता है, और जो लड़ाई झगड़ा है, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, जब चार दीवारी तक संभलता नहीं है, परिवार तक संभलता नहीं है, तो फिर वो कोर्ट तक आता है। और जब कोर्ट तक आता है तो फिर कोर्ट रिश्ते को नहीं देखती है, कोर्ट देखती है कानून को, कि गलती किसकी है, किस व्यक्ति ने गलती करी है, किसको सजा देनी है, बस इतना ही सोचती है और कुछ नहीं। आपके इमोशनल जो मतलब जुड़ाव है उसको कोई नहीं देखता है, बस सिर्फ और सिर्फ वहां पर कानून है, और कानून का मतलब यही है कि आपने अगर गलत किया है तो आपको दंड मिलेगा। और महिला जो है, जो महिला कोर्ट में आती है, वो कहीं ना कहीं अपने पति को दंड दिलवाने के उद्देश्य से ही आती है। अगर उसने दहेज का मुकदमा किया है तो उसमें पता है कि 3 साल का सजा है इसमें, और इसमें जेल जा सकता है व्यक्ति, और गैर जमानती अपराध है तो जेल जाने की चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन इसका ज़्यादा अधिकतर दुरुपयोग हुआ है, इसलिए आज इसमें जेल का प्रोविजन भी खत्म कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में आप सोचकर देखिए कि जो महिला इस उद्देश्य से जा रही है कोर्ट में, न्यायालय में, कि मुझे अपने पति को सजा करवानी है, उसके दंड दिलवाना है, तो फिर वो क्या घर में रहेगी, किस तरीके से घर में रह सकती है। अगर छोटी छोटी बात के लिए आप कोर्ट के द्वारा या किसी अन्य पुरुष के द्वारा या अन्य एजेंसी के द्वारा आप अगर अपने पति को ही दंड दिलवाएंगे तो फिर क्या होगा, क्या वो रिश्ता टिकेगा? वो रिश्ता बिल्कुल नहीं टिकेगा। और जो व्यक्ति, जब ये रिश्ता बिल्कुल टिकेगा ही नहीं तो फिर ऐसे रिश्ते को चलाने से फायदा क्या है। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मुहिम चला रखी है कि ऐसे लोग, जो ऐसी शादियां, जो शादी किसी प्रकार से एक्चुअल में है ही नहीं और वो खत्म होने योग्य है, और उन दोनों में सिर्फ और सिर्फ मुकदमेबाजी हो रही है, बाकी एक्चुअल में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ऐसी शादी को खत्म कर दिया जाए, रद्द कर दिया, मुक्त कर दिया एक दूसरे को दोनों से रिश्ते से। तो अब मैं साहब ये कहना चाहूंगा कि साहब साथ रहना है, आप साथ रहिए, नहीं रहोगे तब भी कहीं ना कहीं आपका तलाक हो जाएगा, और फिर जो है आप कहोगे कि साहब ये तो कैसे हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जितना हो सकता है संभव, अगर संभावना आपकी साथ रहने की है तो साथ रहिए, और अगर नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप ही आप अलग हो जाइए कि ठीक है साहब हम नहीं रह सकते। ये आपका मन स्वयं बताएगा कि हम साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। और रहना है तो कहीं ना कहीं देखो, एक दूसरे की बात चलिए, दो व्यक्ति हैं साथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो खड़केंगे ही, थोड़ा बहुत तो खटका मारेगा ही। तो दोनों में कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति सहनशीलता होनी चाहिए। अगर सहनशीलता नहीं है, वो खत्म हो चुकी है, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दंड दिलाने की मनसा मन में आ गई है, तो फिर आपका कहीं ना कहीं फिर दुश्मनी का भाव है। फिर आप पति पत्नी वाला जीवन जी नहीं रहे हैं, फिर आप दुश्मन का भाव लेकर जी रहे हैं। और जहां पर दुश्मनी आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को दंड दिलवाने की बात आती है कि मैं इसको दंड दिलवाऊं और मैं इसको दंड दिलवाऊं। और इसी के